आप एक चूज़न वन है, तो ये वीडियो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके लिए है। क्योंकि जिन लोगों को चुना जाता है एक बड़े मकसद के लिए, आपका कोई बड़ा पर्पस जो है वो इस अर्थ में कंप्लीट होने वाला है या होगा ही होगा, तब आप इन सारी चीज़ों से रिलेट कर पाएंगे। अदरवाइज़ बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इस वीडियो से कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, बीच में ही स्किप करके भाग जाएंगे। बट जो रेयर से रेयर सोल है ना, जो एक्चुअल में चूज़न वन है, जिन्हें चुना ही गया है किसी बड़े मकसद के लिए, वो ही लोग अपनी रियलिटी को क्लेम करेंगे आज इस वीडियो में। क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि आप अगर एक चूज़न वन है तो आप कैसे पता कर सकते हैं, कैसे रिलेट करेंगे। चलिए देख लेते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज नेहा थापा, वेलकम बैक टू योर चैनल सोल ग्रोथ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग सब सेफ होंगे और अपनी मेंटल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे, अपनी इमोशनल हेल्थ पर काम कर रहे होंगे। सोल ग्रोथ चैनल का आप हिस्सा होंगे, जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। और प्लेलिस्ट को एक बार ज़रूर विजिट कीजिएगा, जहाँ मैं डिफरेंट एंगल से स्पिरिचुअलिटी, नार्सिसिस्ट, इम्पैस और सभी चीज़ों के बारे में टाइम टू टाइम आप तक वीडियो लाती हूँ, जो आपको हेल्प करती है आपकी हीलिंग जर्नी में, आपकी स्पिरिचुअल जर्नी के लिए। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए जानना, कि आप लोगों से डिफरेंट हैं, आप लोगों से अलग हैं, क्योंकि आपको चुना गया है बड़ी चीज़ों के लिए, आपको चुना गया है किसी बड़े उद्देश्य के लिए। तो ऐसी जो सोल होती है ना, इनकी लाइफ जो है आसान नहीं होती। इतने सारे चैलेंजेस के साथ जो एक स्ट्रॉन्ग सोल जो खड़ी रहती है, टिकी रहती है, डटी रहती है, वो एक्चुअल में चूज़न वन ही होते हैं। क्योंकि ये जो चूज़न वन है ना, इनकी लाइफ में ऐसा नहीं है कि ये बहुत परफेक्ट होते हैं या इनका कुछ अलग ही इनके अंदर क्वालिटी है। क्वालिटी इनकी वो क्वालिटी जो इनको रेयर बनाती है, अलग बनाती है, डिफरेंट बनाती है, वो तब होती है जो इनकी लाइफ के पाथ को जिया है, जैसी लाइफ को ये जीते हैं। बहुत इनोसेंट, बहुत काइंड। क्योंकि एक प्योर सोल जब इस अर्थ में जन्म लेती है ना, तो वो इस अर्थ को भी उसी प्योर हार्ट से देखती है, उसी प्योर एंगल से देखती है। वो हर किसी को उसी प्यार से, इनोसेंस के साथ देखती है। और ये जो इनका इनोसेंस है, इनकी इम्पैथी है, ये पूरी लाइफ इनके साथ रहती है, ये इनके अंदर से नहीं निकलती। भले इनकी लाइफ में कितनी ही हार्डशिप आ जाएं, कितने भी चैलेंजेस आ जाएं, इनके अंदर से जो काइंडनेस है, इम्पैथी है दूसरों के लिए, नहीं निकलती। और यही रीज़न है कि इनका इस अर्थ में कोई बड़ा पर्पस है, इनका इस अर्थ में कोई बड़ा मकसद है। क्योंकि जो लोग बड़े उद्देश्य के साथ पैदा होते हैं, उनके अंदर ये स्ट्रेंथ होती है कि वो दूसरों को पेन से निकाल सके, दूसरों को लीड कर सके, दूसरों को एक रास्ता दिखा सके, एक ऐसा पाथ दिखा सके जिसको कि बहुत कम लोग चुनते हैं। चूज़न वन का पाथ ही वो है जो कि हर कोई इंसान नहीं चूज़ कर सकता, हर कोई इंसान इनके रास्ते पर नहीं चल सकता। क्योंकि ये जो रास्ता है, ये बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज से, स्ट्रेंथ से, करेज से आता है। चूज़न वन की लाइफ जो चाइल्डहुड की होती है, कैसी होती है कि जहाँ ये बहुत इनोसेंट होते हैं, काइंड होते हैं, हम्बल होते हैं। और ये जो दुनिया की रियलिटी है ना, जहाँ एक दूसरे को हर कोई गिराना चाहता है, कंपटीशन कर रहा है, इन सारी चीज़ों से बेखबर एक ऐसा एक बच्चा जो इसको चुना ही गया है किसी बड़े मकसद में, इसका चाइल्डहुड जो होता है ट्रॉमा से, अब्यूसिव पेरेंट्स से, टॉक्सिक रिलेशनशिप्स, इन सारी चीज़ों से गो थ्रू होकर एक्चुअल में एक ऐसा रेयर सोल बनते हैं जो कि ट्रुथ टेलर होते हैं, सच कहने पे बिलीव रखते हैं, हमेशा गलत के लिए आवाज़ उठाते हैं। और ये तब बनते हैं जब इनकी लाइफ में मेजर इवेंट्स हो चुके होते हैं। इनकी हेल्थ में, इनकी लाइफ में जो इनके आसपास के रिलेशनशिप हैं, बहुत सफरिंग दिखी होती है। बट ये कभी ना रिएक्ट नहीं करते। रिएक्ट तब करते हैं जब तक इनका हार्ट ब्रेक नहीं होता ना, जब तक चूज़न वन है वो इस अर्थ को एक अलग ही एंगल से देखते हैं, बहुत ही प्यार से, काइंडनेस से, इम्पैथी से ये इस अर्थ को देखते हैं। और जब ये इस अर्थ को इस एंगल से देखते हैं ना, यकीन मानिए ये एक ऐसी सोल है जो कि इस अर्थ में एक बड़ा पर्पस के साथ आई है। बट इस इम्पैथी को, काइंडनेस को बहुत सारे लोग इनका फ़ायदा उठाना चाहते हैं, इनके इस काइंडनेस को इनकी मजबूरी समझते हैं। बट यही चीज़ जो है इनके इनर स्ट्रेंथ को देती है, इनकी जो इनर विल पावर है वो इसी लाइट से आती है जिसको काइंडनेस, प्यार, इम्पैथी, करुणा ने सींचा होता है। और यहीं पर चूज़न वन दूसरे से डिफरेंट इसलिए बनते हैं क्योंकि ये हर किसी से हाइड होना चाहते हैं, हर किसी से बचना चाहते हैं। क्योंकि ये जो दुनिया में जो इतनी सारी एनर्जी है ना, जगल कर रहे हैं लोग एक दूसरे से, बांधना चाह रहे हैं, नीचे गिराना चाह रहे हैं, कंपटीशन कर रहे हैं, ये सारी चीज़ एक चूज़न वन की लाइफ में रिलेट नहीं होती, उसकी एनर्जी से मिक्स नहीं होती। इसीलिए जो चूज़न वन होते हैं वो लोगों से दूर रहते हैं, भीड़ से दूर रहते हैं, क्योंकि उनका डार्कनेस नहीं दिखने लगता है। क्योंकि जब आपके अंदर इतनी प्योरिटी है, लाइट है, आपके अंदर काइंडनेस है, प्यार है, दूसरों के लिए आपका गिवर नेचर है, सुनने की क्षमता है, पेशेंस है, जब ये सारी एबिलिटी आपके अंदर है ना, तो यकीन मानिए आप उन लोगों के साथ मर्ज तो बिल्कुल नहीं हो पाएंगे जो कि जेलसी को, फेयर को, हेट्रेड को, कंपटीशन को एंटरटेन करते हैं।
इसीलिए जो चूज़न वन होते हैं वो दूसरों से अलग रहते हैं, वो दूसरों के डार्क साइड को देख पाते हैं, वो दूसरों के अंदर की उस गंदगी को देख पाते हैं जिसको हर कोई देख ही नहीं पा रहा होता है। हर कोई एक दूसरे को नीचे गिराने में, एक दूसरे से कंपटीशन में लगा हुआ है। और इसीलिए जो चूज़न वन होते हैं उनका पाथ इसीलिए डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि आपको उन डिफ़िकल्ट पाथ से गुजारा ही इसलिए जाता है ताकि आपको स्ट्रॉन्ग बनाया जा सके, ताकि आपको इन फ्यूचर जो इमोशंस आपके इनबैलेंस रहते हैं, आप हर किसी पे ट्रस्ट कर लेते हैं, आप हर किसी को अपना मान लेते हैं, हर किसी को बांधने की कोशिश जो करते हैं ना, आप कोडिपेंडेंसी को जो जीते हैं, ऐसी जोन में नहीं रहते आप। फिर आप रहते हैं बहुत ही एक्सेप्टेंस में, अपनी सरेंडर में, लोगों के प्यार में, हायर फ्रिक्वेंसी में, लव में आप रहते हैं। और ये प्यार क्या है? ये प्यार इस अर्थ की हायर फ्रिक्वेंसी है जहाँ हर किसी को आप सिर्फ और सिर्फ प्यार की नज़रों से देखते हैं, आप किसी का बुरा नहीं चाहते। और इसी के लिए चूज़न वन की लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट होती है, क्योंकि उनकी लाइफ में उनके बहुत सारे रिश्ते उनकी लाइफ से गायब हो जाते हैं, और उन चीज़ों के लिए वो कभी क्रेव भी नहीं करते, ना ही रिग्रेट करते हैं, और ना ही उनके पीछे भागते हैं। चूज़न वन बनना इसलिए भी ज़्यादा डिफ़िकल्ट है क्योंकि आपको चूज़ किया गया है बड़ी चीज़ों के लिए। तो आपकी जो लोअर फ्रिक्वेंसी की एनर्जी है, जो कम एनर्जी है, इनमें आप सर्वाइव नहीं कर पाओगे। ना ये लोग आपको समझ पाएंगे और ना ही आप इनके साथ रह पाओगे, क्योंकि आपको अगर चुना गया है ना बड़ी चीज़ों के लिए, तो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ में प्रोग्रेस ही तब आता है जब आपकी लाइफ में बहुत सारे लोग निकल जाते हैं और आप अपने ऊपर फोकस करके वो काम करना स्टार्ट करते हैं जो एक्चुअल में आपकी सोल की कॉलिंग है, आपका इनर कॉलिंग है। और ये जो इनर कॉलिंग है ये आपको कोई नहीं बता सकता, आपका लाइफ का पर्पस आपको कोई नहीं बता सकता। ये आपकी लाइफ की जर्नी डिसाइड करती है, आपका इनर विजडम डिसाइड करता है, आप पेन को कैसे नॉलेज में, स्ट्रेंथ में, करेज के साथ आगे ला सकते हैं, वो ही चीज़ डिसाइड करती है कि एक्चुअल में आपको किस पाथ को चूज़ करना है, क्या करना है आपको लाइफ में। और ये आपको कोई बता ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी लाइफ की जर्नी सिर्फ आप जानते हैं कि आपने उससे क्या विजडम लिया, क्या नॉलेज ली, आपको कहाँ जाना है। तो ये जो लोअर फ्रिक्वेंसी है, जो लोग आपसे अननेसेसरी कंपटीशन कर रहे हैं, जलस कर रहे हैं, इन सारी चीज़ों को एक चूज़न वन को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। बैकग्राउंड में लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं, ये सारी चीज़ों से ऊपर उठ के ही आप एक चूज़न वन बनते हैं, क्योंकि आपकी लाइफ में ईश्वर ने आपको चुना है उन चीज़ों के लिए जो सिर्फ और सिर्फ आप ही कंप्लीट कर सकते हैं। उन्हें पता है आपकी इनर लाइट, आपका इनर विजडम। आप नेवर गिव अप में रहते हो, आप कभी गिव अप करते ही नहीं हो। कितना भी पेन आ जाए, कितना भी कोई कुछ भी क्यों ना कर ले, आप अपनी जोन में रहते हो, आप अपनी स्टेज में रहते हो। आपको कहाँ जाना है आपको पता है, आपको किन लोगों के साथ रहना है आपको ये भी पता है। आपको अपनी इनर लाइट को किसी की भी वजह से डिम नहीं करना है, हाइड नहीं करना है, क्योंकि चूज़न वन को दबाने के लिए, उन्हें हाइड करने के लिए, उन्हें नेगलेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, इनके ऊपर एलिगेशन लगाते हैं, इनको बोलते हैं कि ये जो पर्सन है ये तो बहुत रूड है, एब्यूसिव है, मतलब अननेसेसरी इनके ऊपर एलिगेशन लगा देंगे। पर एक चूज़न वन अपनी ही धुन में मस्त है, अपने ही काम में लगा है, क्योंकि उसे ये जो बैकग्राउंड की जो नॉइज़ है ना, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं, क्योंकि उसे पता है कि उसकी एबिलिटी क्या है, उसे कहाँ जाना है। बड़ी चीज़ों के लिए आप छोटी चीज़ों को नेगलेक्ट करना पड़ता है। अगर बड़े आपके उद्देश्य हैं, आपकी लाइफ का पर्पस बड़ा है, आपको चुना गया है बड़ी चीज़ों के लिए, तो आपको छोटी चीज़ें अवॉइड करनी पड़ती हैं। बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से निकाल दिए जाएंगे, हटा दिए जाएंगे, तो रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि हर चीज़ ना किसी प्लान की वजह से, उन चीज़ों की वजह से होती है जिसमें कि आपको भी नहीं पता है कि ये चीज़ें क्यों हुई। वो आपकी एक ब्लेसिंग है। लोग आपकी लाइफ से जाते हैं, आपको कुछ सिखा के जाते हैं, कुछ समझा के जाते हैं, कुछ बता के जाते हैं, आपकी वैल्यू आपको समझा के जाते हैं। बट जब आप अटैच्ड रहते हो उन चीज़ों से, उनसे बंद कर रहते हो, चाहते हो कि वो आपकी लाइफ में रहे, आप उनके बिना, ये सारी चीज़ें चूज़न वन की लाइफ में नहीं होती। क्योंकि आपने देखा होगा, अगर आप चूज़न वन है, आपके ही पेरेंट्स, आपके ही सिबलिंग्स, आपके ही रिलेटिव्स आपको नहीं समझ पाएंगे। उनको ऐसा लगेगा कि भाई इस इंसान में कितनी प्रॉब्लम है। क्योंकि जो लोग चूज़न वन होते हैं ना, इनका करियर कितना भी ये बनाने की कोशिश कर लें, आसपास के लोग इन्हें बनाने की कोशिश कर लें, होता वही है जो कि डिवाइन चाहते हैं। लाइफ इसलिए भी आसान नहीं है क्योंकि ये कुछ भी क्यों ना कर ले, जब भी ये अपनी मर्जी से कोई भी काम करते हैं ना, उन चीज़ों में इन्हें ब्रेक डाउन मिलता है, तोड़ा जाता है। चाहे वो रिलेशनशिप हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फैमिली हो, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, इनको हर चीज़ में ना तोड़ा जाएगा। और उसी ब्रेकनेस में, उसी जब जितना इनको तोड़ा जाता है, उतनी ही ज़्यादा इनके अंदर स्ट्रेंथ आती है। हर टूटे हुए रिश्ते के साथ, हर उम्मीद के साथ, हर एक एनर्जी के साथ जो ब्रेक होता है इनके अंदर, वो एक्चुअल में कुछ बिल्ड कर रहा होता है, कुछ बना रहा होता है, इनको इनकी लाइफ के पर्पस की तरफ हर कदम आगे लेके जा रहा होता है।
और ये चीज़ हर कोई समझ नहीं सकता, क्योंकि चूज़न वन अपनी लाइफ में बड़े मकसद के लिए इसलिए ही आते हैं क्योंकि उन्हें इस अर्थ को इवॉल्व करना है, अपना सहयोग देना है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्हें चूज़ ही किया गया होता है बड़े पर्पस के लिए, जो अलग तरीके से इस अर्थ को कुछ देने के लिए आए होते हैं, चाहे वो एनजीओ के थ्रू हो, चाहे वो हीलिंग थेरेपी हो, चाहे वो लोगों को जागरूक करना हो, अवेयरनेस में लाना हो, या ऐसी बात को चूज़ करना हो जहाँ वो हर किसी से कट के लोगों को अपनी इनर विजडम से उनकी लाइफ में लाइट लाते हैं। तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो लोगों को इंस्पायर करते हैं, क्योंकि उनका मकसद ही है कि जो भेड़ चाल चल रही है इस अर्थ की, चाहे वो जॉब हो, मैरिज हो, हर किसी से उस भेड़ चाल से हटके कुछ ऐसा एसेंस दिखाना, लाइफ का ट्रुथ दिखाना, जहाँ वो लोगों को जो नीचे हैं उनका हाथ पकड़ के ऊपर लेके आते हैं। एक्चुअल में उन्हें चुना गया होता है उस बड़े मकसद के लिए। इसीलिए उनकी लाइफ में जो टेम्प्रेरी चीज़ें हैं ना, जो छोटी चीज़ें हैं, जो टॉक्सिक रिश्ते हैं जहाँ पर उनका फ़ायदा उठाना होता है, वहीं पर वो इतने करेज के साथ उठते हैं ना कि उनके अंदर डिटैचमेंट आ जाती है चीज़ों से, मोह माया से। उन्हें अटैचमेंट नहीं होती किसी चीज़ से। तो ये चीज़ एक चूज़न वन की लाइफ से ही रिलेट करेगी। अगर आपने अपनी लाइफ में ये महसूस किया है कि आपके रिश्ते छूट रहे हैं, जो आप चीज़ें करते हैं वो नहीं बनते हैं, आपका करियर स्पॉइल हो रहा है, आपकी हेल्थ सफरिंग कर रही है, तो ये कभी नहीं सोचना है कि ये चीज़ें ऐसा क्यों हो रही है। हर चीज़ के पीछे रीज़न है, क्योंकि वो आपको सिखाती हैं कि जो रिश्ते आपकी लाइफ से जा रहे हैं, जो करियर पाथ आपका वर्कआउट नहीं किया, जो चीज़ें आपके लिए नहीं बनी, एक्चुअल में आपके लिए कुछ दूसरी चीज़ें बनी है, इसलिए आप उन चीज़ों में अपनी एनर्जी, अपना स्ट्रेंथ नहीं लगा सकते। लाइफ के लेसन कंप्लीट होते हैं ना, रिश्तों में, रिलेशनशिप में, करियर में, हेल्थ में, वो हर चीज़ से लर्निंग लेते हुए आगे बढ़ते हैं ना, रियलिटी में उनका जो ट्रू सेल्फ है वो बाहर आता है, जो उनकी ओरिजिनलिटी है, जो उनका ओरिजिनल सेल्फ है, ऑथेंटिक सेल्फ है। क्योंकि कई बार एक चूज़न वन को भी दबाने के लिए बहुत सारे लोग कोशिश करते हैं, बट एक टाइम आता है कि उन्हें एक्चुअल में पता लगता है कि उनका इनर स्ट्रेंथ क्या है, वो किन चीज़ों में अच्छे हैं, क्योंकि उनको कोई अप्रिशिएट नहीं करता, उनके पीछे कोई गॉड फादर नहीं होता जो उनको सब कुछ करके दे। सारी चीज़ें चूज़न वन खुद करते हैं, अपने हिसाब से करते हैं, अपनी इनर सेल्फ से करते हैं, इनर कॉलिंग से करते हैं। और जैसे जैसे वो अपनी लाइफ को रूल करते जाते हैं उन चीज़ों से, वैसे वैसे उनकी लाइफ में स्ट्रेंथ मिलती है, लाइट आती है और वो खुश रहते हैं। ज़्यादातर चूज़न वन जो है अपनी लाइफ में वो पाथ चूज़ नहीं करते जो कि सोसाइटी उन्हें बताएगी, जो कि उनके पेरेंट्स बताएंगे। वो हमेशा डिफरेंट पाथ को चूज़ करते हैं, क्योंकि वो होते ही डिफरेंट हैं। वो अपनी डिफरेंट एबिलिटी के साथ, डिफरेंट ऑरा के साथ, डिफरेंट लाइट के साथ इस अर्थ में आए होते हैं। तो उनका मकसद इसलिए ही बड़ा होता है क्योंकि वो भेड़ चाल का हिस्सा नहीं बनते। वो स्पिरिचुअलिटी को, पीस को, काइंडनेस को, हम्बलनेस को ज़्यादा वैल्यू करते हैं। वो एंटरटेन नहीं करते ऐसे लोगों से जो दूसरों को कंपटीशन करे, उनसे जलस रखे। एक चूज़न वन अपनी ऑथेंटिक सेल्फ में आता है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनकी लाइफ से गायब हो जाते हैं। जो टेम्प्रेरी रिश्ते भी होते हैं ना, जो दोस्त होते हैं, जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं, वो अपने आप ही उनसे दूरी बना लेते हैं, क्योंकि उन्हें भी समझ में आ रहा होता है कि यार ये इंसान उनके कंट्रोल से बाहर है, इस इंसान को बांधा नहीं जा सकता। रिश्तों के नाम पर मैनिपुलेट करके, इमोशनल करके नहीं बांध सकते आप, क्योंकि उनको पता है अपनी रियलिटी, आपकी टॉक्सिसिटी, आपका डार्कनेस वो स्कैन कर लेते हैं। तो यहाँ पर जैसे जैसे आपकी लाइफ बढ़ती है, चूज़न वन की लाइफ, वैसे वैसे आप सिस्टम को, नॉलेज को उस एरिया से कलेक्ट करते हैं जहाँ पर बहुत रिश्ते आपकी लाइफ से निकल जाते हैं, बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से हट जाते हैं। आपको अटैचमेंट नहीं होता किसी चीज़ से, ना ही किसी पर्सन की क्रेविंग होती है, ना ही कुछ चाहिए होता है। आप एक शांत स्टेज में होते हैं, अपने साथ कंफर्टेबल होते हैं। और जब ऐसा होता है ना, तो यकीन मानिए आप एक चूज़न वन बन चुके हैं और आपकी लाइफ में आपका जो पर्पस है उसके आप बहुत क्लोज हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा आपके माइंड में क्लियरिटी होती है ना, उतना ज़्यादा आप अपने पर्पस के पास होते हैं। आपको बहुत सारी चीज़ों से ऊपर उठा दिया चुका होता है, क्योंकि आप ये जो टेम्प्रेरी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही लो लेवल पे है, उन चीज़ों के साथ आप रह ही नहीं पाओगे। क्योंकि आपका पर्पस अगर बहुत बड़ा है तो आप उन लोगों के साथ उन जगह पे कंफर्टेबल नहीं हो पाओगे जो आपके पर्पस से अलाइंड नहीं है। और आपका पर्पस आपकी लाइफ की जर्नी डिसाइड करेगी, आपकी इनर विजडम, इनर कॉलिंग डिसाइड करेगी कि आपको कहाँ जाना है, क्या चीज़ें आपको पीस देती है, क्या चीज़ें आपको खुशी देती है। वही चीज़ आप बिना फियरलेस के आप अपनी उस ऑथेंटिक सेल्फ को जीते हैं, और तब जाके एक्चुअल में आप एक चूज़न वन बनते हैं। क्योंकि आप इस अर्थ को हील करने में, लोगों को अपलिफ्ट करने में, लोगों को लीड करने में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जिसको आपको कोई नहीं बता सकता, ना ही कोई एक्सप्लेन करेगा। बट आप उसको जिएंगे इस तरीके से जहाँ पर जो आपका पर्पस है उसे आप कंप्लीट करते हैं इस अर्थ में आके।
तो ये सारी चीज़ें थी जो मैंने आपसे बताई। आपने कितना रिलेट किया है अपनी लाइफ से, क्या चीज़ें हैं जिसको आप महसूस करते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। लाइक कीजिए अगर आपने रिलेट किया हो, शेयर कीजिए उन लोगों से जिसको इसकी नीड हो, और सब्सक्राइब करके सुलगो चैनल का पार्ट बन जाइए, जहाँ मैं बात करती हूँ सिर्फ और सिर्फ आपके बारे में, बहुत सारी पॉजिटिविटी और ग्रोथ के बारे में। थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, मुझे अपना प्यार देने के लिए, मुझे अपना टाइम देने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।